हार का कारण यही है कि इस वक्त मैं जो समझ रहा हूं कि चुनाव से पहले का आप माहौल देखिए। जब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गांव में जा रहे थे तो विरोध देख रहे थे। गांव में घुसना मुश्किल था, काले झंडों का सामना करना पड़ रहा था। हर व्यक्ति शिकायत कर रहा था। गांव के दरवाजे लोगों ने ऐसे बंद कर लिए कि आप गांव में नहीं घुस सकते। लोग टीकरी पहरा देने लगे और कई गांव में तो पोस्टर भी लगा रखे थे इस गांव में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता चुनाव जरूर लड़ रही थी। तो जैसे अभी कुछ ही समय बाद विधानसभा के चुनाव है, तो आप यहाँ से जैसे तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो पार्टी का फैसला होगा। अब राव सिंह फिर दोबारा से यहाँ पे, अब ये चुनाव तो हार चुके हैं, अब विधानसभा में फिर तैयारी करेंगे, तो क्या मानते हैं? मतलब अब तो शायद अलग अलग करना पड़ेगा, भाषण भी अलग अलग होंगे, सारा सिस्टम अलग अलग है, तो उस चीज को कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी के काम जो दिल्ली में हुए, जो आज पंजाब में हो रहे हैं, उनके आधार पर चुनाव लड़ती है। और रही बात कि राव सिंह जी उम्मीदवार होंगे, तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि अब शायद दान सिंह जी वापस लोकसभा से विधानसभा लौट के आए और यहाँ से अपनी उम्मीदवारी जताएं, क्योंकि इस चुनाव में कुछ इशारे उनकी तरफ से आए थे कि भाई अगर यहाँ की राजनीति में आगे वो अपने सुपुत्र को देखना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा कारण रहा, जिस तरह से लोगों को ये मैसेज जब मिल रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हूँ कृष्ण सैनी। एक बार फिर हम महेंद्रगढ़ आम आदमी पार्टी के ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ डॉक्टर मनीष यादव, जो आप पार्टी के हरियाणा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो इनसे हम कुछ चर्चाएं करेंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा कि ये इंडिया गठबंधन में थे और लगातार जो है कुरुक्षेत्र भी जा रहे थे, महेंद्रगढ़ भी संभाल रहे थे, और सभी जैसे राव सिंह के साथ भी हमने यहाँ सपोर्ट करते हुए देखा था। तो अब आगे का क्या इनका विजन है, और कुछ चर्चाएं हम ये करेंगे, क्योंकि ये महेंद्रगढ़ की जो सीट है, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिले से कहीं ना कहीं कांग्रेस हारती हुई दिखाई दी, इसका मेन कारण क्या रहा? तो मनीष जी, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत करते हैं। बहुत बहुत नमस्कार कृष्ण जी। सर जी, क्या कहेंगे? जैसे अभी लोकसभा चुनाव खत्म हो चुका है, 2-3 मुद्दे हैं। अब जैसे विधानसभा के चुनाव आएंगे, तो विधानसभा में किस तरह से अब दोबारा से आप अलग अलग चुनाव लड़ने की प्रक्रिया रहेगी या फिर गठबंधन से रहेगी? और आपने जैसे कुरुक्षेत्र में भी काफी वहां पे कैंपेनिंग की, जो डोर टू डोर गए, और यहाँ राव सिंह के भी स्पॉट में दिखाई दिए, तो क्या लगता है आगे का किस तरह से विजन क्या रहने वाला है आप नजर में? देखिए, सबसे पहले तो जो ये गठबंधन था, ये पहले से स्पष्ट किया हुआ था कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही से रोकने के लिए इंडिया गठबंधन बनाया गया था। और हरियाणा में हम लोग 1 सीट पर आम आदमी पार्टी और 9 सीट पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रहे थे मिलकर। और नतीजे आपने देखे होंगे हरियाणा के। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हरियाणा की जनता ने पूरा मोर्चा संभाला और डट के चुनाव लड़ा। उसी का परिणाम है कि आज भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के अंदर, जहां 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में होती थी, आज 5 सीटों पर संतोष करना पड़ रहा है। तो हरियाणा की जनता जिस मजबूती से इस चुनाव में लड़ी और भारतीय जनता पार्टी को तानाशाही से रोकने के लिए जिस तरह से हराने में कामयाब हुई है, इसी तरह अब ये लड़ाई थमने वाली नहीं। हरियाणा की जनता को भारतीय जनता पार्टी से नफरत है। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में देखना नहीं चाहती हरियाणा की जनता। जिस तरह का कार्यकाल 10 साल का उनका, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वो प्रदेश का हो, बीता है, जिस तरह आम लोगों को परेशानियां हुई है, जिस तरह इनकी योजनाएं जो लोगों के विरोध में या लोगों के खिलाफ काम करने की जो योजनाएं हैं, वो जनता में आज भी वो गुस्सा बाकी है। अब ये जो लड़ाई है विधानसभा चुनाव में, एक बार फिर हरियाणा की जनता भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ करने के लिए लड़ेगी, और ये विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को खत्म करके नई सरकार बना के हरियाणा की जनता इस लड़ाई को जीतेगी। बिल्कुल बिल्कुल। अपने विधानसभा, जैसे अपने जिले की बात करें, ये अहिरवाल क्षेत्र कहा जाता है, और इसमें जो है हम देखते हैं कि पिछले टाइम जैसे 2014 की बात करें, तो यहाँ से राव बहादुर सिंह कैंडिडेट थे लोकसभा के, और उसमें जैसे उधर जाटों के एरिया ने उन्होंने जिताया, और इस साइड का जो इलाका है वो फिर उनको हरा दिया था। इतना ही डिफरेंट मार्जिन के समथिंग था, 50-40 हज़ार के आसपास।
और अब वही सिचुएशन जो है 2024 में राव दान सिंह के साथ बनी। तो क्या मानते हैं भाई, आप भी यादव हैं और अहिरवाल क्षेत्र अपने ही अहिरवाल नेता को पसंद नहीं करता, ऐसा क्या कारण? देखिए, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता हरियाणा की चुनाव लड़ रही थी। महेंद्रगढ़ भिवानी में भी जनता का यही मन था कि किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाया जाए, यहाँ से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताया जाए। ये कमी मैं समझता हूँ कि राव दान सिंह जी को जिस तरह से उन्होंने चुनाव लड़ा, जिस तरह से महेंद्रगढ़ की जनता, जो हम उम्मीद कर रहे थे कि इधर से जो समर्थन मिलना चाहिए राव दान सिंह जी को, वो कहीं नहीं मिला। महेंद्रगढ़ में जहां चारों विधानसभा सीटों पर राव दान सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा है या जनता ने उनके खिलाफ जो वोटिंग की है, तो ये मुझे लगता है कि जिस तरह से पूरे हरियाणा भर में जो एक माहौल था जनता का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, उसको कैश करने में कहीं ना कहीं नाकाम रहे। महेंद्रगढ़ के लोग भारतीय जनता पार्टी को तो हराना चाहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं राव दान सिंह जी उसको जीत का सेहरा पहनाने में पीछे हटते नजर आए हैं। क्योंकि महेंद्रगढ़ जहां 40 साल की राजनीति विधानसभा जिसमें राव दान सिंह जी की रही, उसमें भी अगर कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए 5,000 वोटों से, तो ये सोचने का विषय है। इस वक्त ये हार मैं कहूँगा इंडिया गठबंधन की नहीं हुई है, ये व्यक्तिगत तौर पे जीत का सेहरा ना पहनाने वाला फैसला लगा महेंद्रगढ़ की जनता का। क्योंकि जिस तरह से बाकी जो उम्मीदवार हमारे धर्मवीर जी जो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार है, उनको चारों जगह पे बढ़त मिली है, और जनता भिवानी में उल्ट जहां से वो ताल्लुक रखते हैं वहां पे उनको बढ़त नहीं मिली है। तो ये व्यक्तिगत एनकैश नहीं कर पाए। बिल्कुल बिल्कुल लगता है। मतलब लगातार जैसे देखते हैं कि भाई हर बार जैसे ऐसा ही होता है कि भाई जो जात फैक्टर है कहीं ना कहीं लोग अब समझ चुके हैं। अब देखा कि जो एससी वोट है, इसमें मैं कहूँगा देखो, जाति का फैक्टर जरूर राजनीति में होता है, लेकिन लोग जात पात की राजनीति से परहेज भी कर रहे हैं। लोग अब जाति के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते, और अगर आप जातिगत राजनीति को चालू करना चाहेंगे, जातिगत राजनीति को अपना आधार बनाएंगे, तो फिर इस तरह के फैसले आते हैं। महेंद्रगढ़ को एक नई तलाश है। आज महेंद्रगढ़ दान सिंह जी को मान लीजिए कि विधानसभा में 40 साल से वो बनाए हुए, उनको विधानसभा चुनाव में जिताता है, अपना प्रतिनिधित्व देता है, लेकिन यहाँ पर इस वक्त लोकसभा में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और एक माहौल भी हम देख रहे थे कि ऐसा हो सकता है। लेकिन महेंद्रगढ़ की जनता मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब बदलाव चाहती, किसी भी रूप में इन चेहरों पर दाव नहीं खेलना चाहती, इन चेहरों के पक्ष में चर्चा नहीं करना चाहती। तो आपका कहने का मतलब है कि यहाँ जो कैंडिडेट है महेंद्रगढ़ विधानसभा का, ये अब की बार बदलने का मूड है जनता का 100%। जिस तरह से आप देख ही रहे हैं कि हमारे पिछले चुनावों में भी धीरे धीरे अपना मत समर्थन, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार शर्मा जी रहे हो, चाहे दान सिंह जी रहे हो, ये अपने अपने वोट बैंक से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। और इस वक्त अगर लोगों ने साथ नहीं दिया तो यानी लोगों ने अपना मन स्पष्ट कर दिया है। ऐसा इसका कारण क्या है आपके नजरिए में, क्या मानते हैं? 40 साल की राजनीति, लोगों की उम्मीद और आशाओं पे अगर आप काम नहीं करते, आप केवल और केवल वोट लेने का काम करेंगे, तो लोग फिर इस तरह के नतीजे देते हैं। लोग कहते हैं कि हमें काम की राजनीति चाहिए। इस वक्त जहां एक तरफ जो हमारा तकनीकी जमाना चल पड़ा है, जहां हर जगह डेवलपमेंट की बात होती है, हर क्षेत्र में लोग चाहते हैं कि भाई किसी ना किसी तरह से डेवलपमेंट के रास्ते खुलें, इलाका आगे बढ़े, यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था हो, यहाँ के स्कूल, यहाँ के अस्पताल, यहाँ सब चीज़ों में डेवलपमेंट हो, तो लोग इन सब चीज़ के लिए राजनीति देखना चाहते हैं। अब जात पात की राजनीति से लोगों ने मुंह मोड़ लिया है, लोग चाहते काम की राजनीति हो, और उसी का ये नतीजा नजर आता है कि आप इस बड़े चुनाव में जहाँ सब जनता एक तरफ पूरा मन बना चुकी थी कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराना है, उस समय भी आपका चयन नहीं कर रही है, तो ये सोचने का मतलब एक बार और भी जैसे एक दो बातें सुनने को आई थी हमें कि यहाँ जो अपना दक्षिणी हरियाणा है या फिर महेंद्रगढ़ जिला है, इसमें बीजेपी के जो है 3 एमएलए हैं। ठीक है, 3 एमएलए होने के बावजूद भी जैसे एक बड़ा चेहरा राव इंद्रजीत को भी जैसे जाना जाता है, तो राव इंद्रजीत का भी काफी प्रभाव था। और जो 3 एमएलए हैं, नारनौल, अटेली और नांगल चौधरी,
इनका भी कहीं ना कहीं दबदबा रहा, क्योंकि पूरे कैंपेनिंग में इनको साथ देखा गया और हर विधानसभा में अपना जो भी डोर टू डोर अभियान इन्होंने चलाया उनमें ये साथ रहे। तो क्या मानते हैं, इनका भी कुछ ना कुछ बड़ा प्रभाव रहा है? क्योंकि इसमें एक भी विधानसभाओं में, इन चारों विधानसभाओं में से जो है दान सिंह एक भी विधानसभा में जीत के नहीं निकला, कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा हार का कारण बना है। नहीं, हार का कारण ये नहीं हो सकता। हार का कारण यही है कि इस वक्त मैं जो समझ रहा हूं कि चुनाव से पहले का आप माहौल देखिए। जब चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार गांव में जा रहे थे तो विरोध देख रहे थे, गांव में घुसना मुश्किल था, काले झंडों का सामना करना पड़ रहा था, हर व्यक्ति शिकायत कर रहा था। गांव के दरवाजे लोगों ने ऐसे बंद कर लिए कि आप गांव में नहीं घुस सकते, लोग टीकरी पहरा देने लगे और कई गांव में तो पोस्टर भी लगा रखे थे इस गांव में तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता चुनाव जरूर लड़ रही थी, यहां कोई कमी नहीं है। लेकिन इस चुनाव के अंदर चुनाव के लड़ने के तरीके और चुनाव में जिस तरह की उम्मीद जनता कर रही थी कि भाई हमारा प्रत्याशी कैसा हो या हम किसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस पैटर्न से धीरे धीरे लोग डाइवर्ट हुए और महेंद्रगढ़ के लोगों ने फिर इसमें अपना हाथ पीछे खींचा और तब ये शायद इस तरह के नतीजे आए कि माहौल बिल्कुल आपके पक्ष का होने के बावजूद भी आप जीत में नहीं है। तो आप कितने सपोर्ट में रहे आप राव दान सिंह के? क्योंकि मैंने देखा कि कभी आपका कुरुक्षेत्र की तरफ जाना होता था, कभी महेंद्रगढ़, मतलब डे नाइट आपका पूरा देखिए, हम इस लड़ाई को बिल्कुल जो जनता की मांग थी कि तानाशाही को खत्म करना है, देश के अंदर एक ऐसी सरकार आए जो इस समय लोकतंत्र को बचाए, संविधान को बचाए, हम उस लड़ाई में हर एक इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के साथ हमने अपनी अपील की, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं के साथ, सभी के साथ, चाहे दान सिंह जी के कोई भी कार्यक्रम रहे हो, चाहे यहाँ पे मेरा खुद की जो मूवमेंट रही हो, जो वोटों की हमने अपील की हो, तो जहां तक हमारा मैसेज था, हमारा यही की मैसेज था कि इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराओ और इस वक्त देश को जरूरत है कि किसी भी तरह से तानाशाह को रोका जाए। और ये आज सफल भी हुए। इंडिया गठबंधन जिस तरह से नतीजों में 234 सीटें लेकर आया, कोई भी आकलन नहीं लगा पा रहा था कि इतनी सीटें आएंगी लेकिन ये जनता का फैसला है और जनता ने ये प्यार दिया है इतना, जो जनता ने जिस तरह के फैसले दिखाए हैं तो इस सामने आया। अब हम समझते हैं कि अब ये तानाशाही कर पाना इस वक्त नरेंद्र मोदी जी के भारतीय जनता पार्टी के बस में नहीं रहेगा, क्योंकि आज वो बहुमत से दूर है। अकेली भारतीय जनता पार्टी जो है वो बहुमत से दूर है। अगर सत्ता भी वो बना लेते हैं, सरकार वो बनाते भी हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जब इतना बड़ा विपक्ष उनके सामने बैठेगा तो उनकी मनमानी नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। बिल्कुल। तो हम अपने एजेंडे में कामयाब हुए। हमारा एक ही मकसद था कि किसी भी तरह एक सीट पर हमारी पार्टी लड़ रही थी, बाकी 9 सीटों पर हमारे सभी कार्यकर्ता जो वो इंडिया गठबंधन के साथियों की पूरी मदद कर रहे थे, निस्वार्थ भाव से दिन रात एक कर। मतलब जैसे अभी आप बता रहे थे कि हमने अपनी पार्टी का पूरा प्रचार प्रसार किया, लेकिन जो पंजाब की बात आती है तो पंजाब में 3 सीट आपकी दिखाई दी वहाँ पे, तो क्या मानते हैं, मतलब उसको लेकर के भी, मतलब जैसे कांग्रेस की सीट बहुत ज्यादा आई, ऐसा क्यों किया वो? देखिए, कांग्रेस इस चुनाव में एक बड़ा दल था, कांग्रेस की सीटें वहां ज्यादा रही, आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवार जीते और पंजाब में गठबंधन ना करने का भी यही मकसद था कि वहां पे कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, इन दोनों के पक्ष में जनता बैठी है, जनता वोट करना चाहती है। अगर हम साथ में जुड़ जाते तो हमारी जो लड़ाई है या जो हमारे मिलने से सामने से लड़ाई होती अकाली दल से, भारतीय जनता पार्टी से, उसका फायदा उनको पहुंचता। तो दोनों में से कोई भी सीटें जीता वो इंडिया गठबंधन के खाते में है, तो कोई किसी तरह का कोई नुकसान नहीं है। 10 की 10 सीटें जो हैं इंडिया गठबंधन के खाते में पहुंची हैं, 2 निर्दलीय उम्मीदवार वहां जीते हैं, तो किसी तरह का कोई लॉस नहीं। आम आदमी पार्टी जहां 1 MP हुआ करता था पिछली योजना में, आज वहां 3 MP है हमारे पास। कांग्रेस पार्टी के पास आज 7 MP हैं, पहले 1-2 बढ़कर थे। तो इस तरह से हम समझते हैं कि इस वक्त जो इंडिया गठबंधन है उसमें अगर देखें तो कोई नुकसान नहीं हुआ। पंजाब में अच्छे नतीजे आए, 10 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे अभी कुछ ही समय बाद विधानसभा के चुनाव है, तो आप यहाँ से जैसे तैयारी कर रहे हैं, बाकी तो पार्टी का फैसला होगा,
अब रावदान सिंह फिर दोबारा से यहाँ पे, अब ये चुनाव तो हार चुके हैं, अब विधानसभा में फिर तैयारी करेंगे, तो क्या मानते हैं? मतलब अब तो शायद अलग अलग करना पड़ेगा, भाषण भी अलग अलग होंगे, सारा सिस्टम अलग अलग है, तो उस चीज़ को कैसे, मतलब कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, आम आदमी पार्टी अपनी विचारधारा से चुनाव लड़ती है। अरविंद केजरीवाल जी के काम जो दिल्ली में हुए, जो आज पंजाब में हो रहे हैं, उनके आधार पे चुनाव लड़ती है। और रही बात कि राव दान सिंह जी उम्मीदवार होंगे, तो ये मतलब मुझे नहीं लगता कि अब शायद दान सिंह जी वापस लोकसभा से विधानसभा लौट के आए और यहाँ से अपनी उम्मीदवारी जताएं, क्योंकि इस चुनाव में कुछ इशारे उनकी तरफ से आए थे कि भाई अगर यहाँ की राजनीति में आगे वो अपने सुपुत्र को देखना चाहते हैं। ये भी एक बड़ा कारण रहा, जिस तरह से लोगों को ये मैसेज जब मिल रहा है, तो उससे भी एक लोग चाहते हैं परिवारवाद की भी एक जो सुगबुगाहट जो नजर आई, उसका भी शायद खामियाजा इस नतीजों में नजर आ रहा है। तो जो भी है, लेकिन अगर वो सामने से आते भी हैं तो महेंद्रगढ़ की जनता तो अपना फैसला स्पष्ट कर ही चुकी है, क्योंकि अपने घर क्षेत्र में नहीं जीता बड़ी लड़ाई में, जिसमें जब एक माहौल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ था, उस वक्त आपका साथ महेंद्रगढ़ की जनता नहीं दे रही है, तो मुझे लगता है विधानसभा में किसी तरह का कोई गुंजाइश नहीं बची है। राव दान सिंह ने 9 विधानसभाएं लड़ी, मतलब 9 विधानसभा में। देखिए, एक बात मैं कहूंगा, जिसमें अगर ज्यादा वोट आए हैं तो कहीं ना कहीं जीत का भी, अगर विधानसभा में कोशिश करें, जैसे बारडा में, दादरी में, उस साइड से अगर ज्यादा चुनाव लड़ने की अगर कोशिश करें, तो कहीं ना कहीं उनकी वहां पे इनका गृह क्षेत्र है। आज जो भिवानी में इनका गांव पड़ता है, अपना पैतृक गांव पड़ता है, तो ये चाहे तो वहां प्रयास किए जा सकते हैं, लेकिन वो उनका अपना फैसला, वो कहाँ लड़ना चाहते हैं और उनका अधिकार है, उसमें हम कोई हस्तक्षेप नहीं करते। लेकिन एक बात यहाँ मैं बीच में आपको कह रहा था कि एक बड़ी बात जो थी, जो परिवारवाद की सुगबुगाहट को लेके जो थी, उसके चलते लोगों में जो मैसेज गया कि भाई इस तरह का हो सकता है, लोग ये देखना नहीं चाहते भविष्य की राजनीति में। अब काम के आधार पर लोग चाहते हैं कि अपना नेता यहाँ चुना जाए। विधानसभा में एजेंडा भी बदल जाता है। लोकसभा में एक बार को हम लोग वोट देते हैं तो इतना नहीं सोचते हैं। विधानसभा में राज्य की सरकार बननी है, राज्य की सरकार कैसी हो, काम कैसा किया हो, आज भारतीय जनता पार्टी को 10 साल से देख रहे हैं। आज उसके विरोध की एक लहर है हरियाणा भर में। तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कौन मजबूत हो रह सकते हैं? पिछली बार 10 सीट आई थी, अब की बार आधी 5 हो गई, तो कहीं ना कहीं विरोध दिखाई दे रहा है। तो विरोध है। ये सीटें भी जो रही हैं, तो ये व्यक्तिगत रूप से मान लीजिए, अब गुड़गांव सीट थी, गुड़गांव सीट में अगर बाहर से कैंडिडेट इंपोर्ट करके नहीं लिया होता तो मुझे लगता है कि अच्छे रिजल्ट आ जाते। जो राज बब्बर जी केवल और केवल एक स्टार कैंडिडेट थे ना, तो स्टार कैंडिडेट नहीं बुना पाए, लेकिन फिर भी देखो उनको कितना वोट मिला, जहां 7 लाख से ज्यादा वोट उनको दिया गया। तो इतना वोट किसी कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ स्टार के रूप में दे देना, ये दिखाता है कि लहर कितनी जबरदस्त थी। बिल्कुल। और वो भी भारतीय जनता पार्टी के 2 बार के सांसद के खिलाफ। तो माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, और हम अपनी लड़ाई ईमानदारी से, मजबूती से लड़ने के लिए तैयार है। जैसा भी पार्टी आदेश करेगी, निर्देश देगी, मजबूती से आम आदमी पार्टी जो है विधानसभा के अंदर चुनाव लड़ने जा रही है। गठबंधन होगा नहीं होगा, इन सब का फैसला शीर्ष नेतृत्व करेगा। लेकिन ये है कि हरियाणा जिस तरह से मजबूती से कुरुक्षेत्र में चुनाव लड़के आए हैं, और हमारे सुशील गुप्ता जी जो सेनापति आम आदमी पार्टी के, मात्र 30,000 वोटों से वो चुनाव में पीछे रहे। जब इतने कम समय में जिस पार्टी ने हरियाणा में अपना पहला ही चुनाव लड़ा है, और इतनी बड़ी जो जीत, एक तरह से लोगों को जीत के करीब पहुंचे, लोगों का वोट हासिल किया, लोगों में इतना पहुंचे, मुझे बड़ा गर्व होता है ये बताते हुए कि सुशील गुप्ता जी एकमात्र ऐसे हैं जिन्होंने इस पूरे चुनाव के अंदर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में 600 गांवों में व्यक्तिगत दौरा किया। यानी वो पूरे 900 गांव में दौरा करने जा रहे थे, 600 कुछ गांवों में वो व्यक्तिगत दौरा कर पाए, एक एक गांव जाने का काम किया। तो उनकी मेहनत थी, हमारी पूरी पार्टी की मेहनत, उन सबका ये है कि आज परिणाम जो है, इतने ज़बरदस्त परिणाम थे, इतने क्लोज हम उस जीत के पहुंचे। थैंक यू सर। तो ये हमारे साथ आप पार्टी के नेता डॉक्टर मनीष यादव जी मौजूद हैं, और इनसे कई विषयों में चर्चाएं करी हैं, क्योंकि अभी
कुछ ही महीनों बाद जो है विधानसभा के चुनाव है, तो इन्होंने फिर अपनी विधानसभा की तैयारियां जो है करनी शुरू कर दी है। और आज ये विधानसभा की तैयारियों से पहले ये इंटरव्यू है। और राव दान सिंह की जो हार हुई है उसका भी कारण उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं राव दान सिंह से महेंद्रगढ़ की जनता ऊब चुकी है, इसके कारण ये राव दान सिंह को नुकसान उठाना पड़ा। तो आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें और इस खबर को अधिक से अधिक शेयर करें। अब बने रहिए MTN हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।